अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा जाअतहुम आयातुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नु'ता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालतहु सयुस्सिबुल्लज़ीना अजरमू सग़ारुन इंदल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमतरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब इनके पास कुरान की कोई आयत आती है तो कहते हैं कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी वही चीज ना दे दी जाए जो अल्लाह के दूसरे रसूलों को दी गई थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत का काम किससे ले और किस तरह ले। अनकरीब पहुंचेगी इन मुजरिमों गुनाहगारों को बहुत ही जिल्लत अल्लाह के हाथ से और सख्त अजाब इनकी चालबाजियों के सबब जो वो कर रहे हैं। आयत को कुरानिया मुख्तलिफ अंदाज से इनके सामने हक़ाइक़ को रमूज पेश करती हैं, मगर इन दलाइल और बराहिन का तजिया करने और इन्हें मान लेने की बजाय ये लोग फिर वही बात दोहराते हैं कि जैसे पहले अंबिया की कौमों को मौज़े दिखाए गए थे, हमें भी वैसे ही मौज़ात दिखाए जाएं तो तब हम ईमान लाएंगे। इस सिलसिले में हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक जैसे मुनासिब समझा हर कौम और उम्मत के साथ मामला फरमाया। पुरानी उम्मतों को हस्ती मौज़े दिखाए गए थे इसलिए कि वो नूह इंसानियत का दौर तफूलियत था। जब तक इंसानियत का मजमूई फहम और शऊर हद बलोगत को नहीं पहुंचा था तब तक हंसी मौज़ात का ज़हूर ही मुनासिब था। जैसे बच्चे को बहलाने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन शऊर की उम्र को पहुंचकर इसके लिए अकल और हिकमत की तालीम जरूरी होती है। लिहाजा जबकि बनी नूह इंसान बहैसियत मजमूई संजीदगी और शऊर की उम्र को पहुंच चुकी है, इसको हंसी और वक्ती मौज़ों के बजाय एक ऐसा मौज़ा दिया जा रहा है जो दायमी भी है और इल्म और हिकमत का मुनबे और शाहकार भी। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न ख़वाजन कअन्नमा यस्अदु फ़िस-समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु अर्रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून। तो अल्लाह जिस किसी को हिदायत से नवाजना चाहता है इसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसको गुमराह करना चाहता है इसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है, घुटा हुआ। वो ऐसे महसूस करता है गोया इसे आसमान में चढ़ना पड़ रहा है। इस तरह अल्लाह नापाकी मुसल्लत कर देता है इन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। ये एक गौर तलब मानूई हकीकत है। शरह सदर अल्लाह की वो नेमत और ख़ास अनायत है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल नशरह की पहली आयत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़े एहसान के तौर पर किया है। अलम नशरह लक सदरक। लिहाजा हर मुसलमान को इस शरह सदर के लिए दुआ करनी चाहिए। ए हमारे रब, तू हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे और हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे। यानी अल्लाह ताला से ऐसी बातनी बसीरत मांगनी चाहिए जिसकी वजह से इस्लाम की हर चीज हमें ठीक नजर आए। और जब एक बंदा मोमिन में ऐसी बसीरत पैदा हो जाती है तो हर कदम और हर मोड़ पर इसको अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो इसके हर अमल पर इसकी तायद करती है। ये इंसान की ऐसी अंदरूनी कैफियत है जिसमें इसकी फितरत सलीमा और नेकी के जज्बे की आपस में खुशगवार मुताबिकत पैदा हो जाती है और फिर इसे दीन के किसी हुक्म से किसी किस्म की और कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हुए इंसान की सांस फूल जाती है और इसे महसूस होता है कि इसका दिल शायद धड़क धड़क कर बाहर ही निकल आएगा। ऐसे ही अगर अल्लाह की तरफ से इंसान को हिदायत की तौफीक अता ना हुई हो तो इसके लिए राह हक पर चलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता है। जरा सी कहीं आजमाइश आ जाए तो गोया इसके लिए क़यामत टूट पड़ती है और एक एक कदम उठाना इसके लिए दोभर हो जाता है। दूसरी तरफ वो शख्स जिसको अल्लाह ने शरी सदर की नेमत से नवाजा है इसके लिए यह ना सिर्फ हक को कबूल करना आसान होता है बल्कि इस राह की हर तकलीफ और हर मुश्किल को वो शौक और खुद परेशानी से बर्दाश्त करता है।
تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔